जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जय श्री राम भक्तों, श्री वाल्मीकि रामायण के बाल कांड का 11वां सर्ग आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा है। जैसा कि मैं आरंभ से ही आपसे निवेदन करता रहा हूं, चाहे पौराणिक ग्रंथ हों, चाहे रामायण आदि काव्य हों, हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र आदियों से हम जुड़ें। और जुड़ने का एकमात्र साधन ये हो सकता है, या तो हम स्वाध्याय करें। स्वाध्याय नहीं कर सकते हैं, समय का अभाव है, तो इन ग्रंथों को हम सुन भी लें तो इससे दोहरा लाभ होता है। एक तो हम अपने धर्म से जुड़ते हैं, ज्ञान कुछ न कुछ उन शास्त्रों का हो जाता है, और जब हम ज्ञान प्राप्त करने लगते हैं तो फिर हमारे ग्रंथों में प्रीति, प्रेम भाव उत्पन्न होता है। और जब ग्रंथों में प्रेम भाव उत्पन्न होगा तो जिन ग्रंथों के द्वारा जिस ईश्वर तत्व की महिमा बताई गई है, उस ईश्वर में भी मन लगेगा। तो ईश्वर प्राप्ति के लिए ज्ञान का होना आवश्यक है, और ज्ञान के लिए ग्रंथों के अध्ययन, अनुशीलन आदि की आवश्यकता होती है। और आपके पास समय न हो तो श्रवण मात्र से भी आपको बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। तो इसके लिए हमने ये प्रयास किया है। ऐसी आशा करता हूँ कि आप हमारे इस प्रयास का अवश्य स्वागत करेंगे। तो आइए आज के प्रसंग में प्रवेश करते हैं। अब पिछले से जो जुड़ा आ रहा प्रसंग है उसी को आगे बढ़ाया है। सुमंत्र के कहने से राजा दशरथ का सपरिवार अंगराज के यहाँ जाकर वहाँ से शांता और ऋष्यशृंग को अपने घर ले आते हैं। ये प्रसंग है। भूयैव हि राजेन्द्र शृणु मे वचनं हितं, यथा सदैव प्रवरः कथयामास बुद्धिमान्। सुमंत्र जी कहते हैं, राजेंद्र, आप पुनः मुझसे अपने हित की बात सुनिए, जिससे देवताओं में श्रेष्ठ बुद्धिमान संत कुमार जी ने ऋषियों को सुनाया था। उन्होंने कहा था, इक्ष्वाकु वंश में दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक परम धार्मिक सत्य प्रतिज्ञ राजा होंगे। उनकी अंगराज के साथ मित्रता होगी। दशरथ के एक परम सौभाग्यशालिनी कन्या होगी, जिसका नाम होगा शांता। अंगदेश के राजकुमार का नाम होगा रोमपाद। महायशस्वी राजा दशरथ उनके पास जाएंगे और कहेंगे, हे धर्मात्मन, मैं संतानहीन हूँ, यदि आप आज्ञा दें तो शांता के पति ऋष्यशृंग मुनि चलकर मेरा यज्ञ करा दें। जैसा कि हमने एक दिन निवेदन किया था, रामचरितमानस में श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, यानी वहाँ पर श्रृंगी ऋषि के नाम से इनको संबोधित किया गया है। और वाल्मीकि रामायण में ऋष्यशृंग के नाम से इनको जाना गया है। तो इससे मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी और मेरे वंश की रक्षा हो जाएगी। राजा की यह बात सुनकर मन ही मन उस पर विचार करके मनस्वी राजा रोमपाद शांता के पुत्रवान पति को उनके साथ भेज देंगे। भक्तों, आप लोगों को भी थोड़ा सा प्रसंगांतर लगता होगा। मानस में कुछ और बात है, यहाँ कुछ और बात है, किंतु कुल मिलाकर के कड़ी वहीं जाकर के जुड़ने वाली है। तो क्यों जी, समझ में आ रही है ना आपको? हाँ जी, बिल्कुल। तो ब्राह्मण ऋष्यशृंग को पाकर
राजा दशरथ की सारी चिंता दूर हो जाएगी और प्रसन्न चित्त होकर उस यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। यश की इच्छा रखने वाले धर्मज्ञ राजा दशरथ हाथ जोड़कर द्विजश्रेष्ठ ऋष्यशृंग का यज्ञ पुत्र और स्वर्ग के लिए वर्ण करेंगे, जैसे कि आचार्यों का वर्ण होता है। वह प्रजापालक नरेश उन श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि से अपने अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर लेंगे। अभीष्ट वस्तु क्या है? पुत्र प्राप्ति की जो कामना है वही उनकी अभीष्ट सिद्धि एक तरह से है, तो उसकी सिद्धि हो जाएगी। राजा के 4 पुत्र होंगे, अप्रमेय पराक्रमी, वंश की मर्यादा बढ़ाने वाले और सर्वत्र विख्यात होंगे। महाराज, पहले सत्ययुग में शक्तिशाली देव प्रवर भगवान सनत कुमार जी ने ऋषियों के समक्ष ऐसी कथा कही थी। जो सनत कुमार जी ने कथा कही थी वही बात घटित होने जा रही है। पुरुष सिंह महाराज, इसलिए आप स्वयं ही सेना और सवारियों के साथ अंग देश में जाकर मुनि कुमार ऋष्यशृंग को सत्कार पूर्वक यहाँ लेकर के आए। सुमंत्र का वचन सुनकर राजा दशरथ को तो बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने मुनि वर वशिष्ठ जी को भी सुमंत्र की बातें सुनाई और उनकी आज्ञा लेकर रनिवास की रानियों तथा मंत्रियों के साथ अंग देश के लिए प्रस्थान किया, जहाँ विप्रवर ऋष्यशृंग निवास करते थे। मार्ग में अनेकानेक वनों और नदियों को पार करके वे धीरे धीरे उस देश में जा पहुंचे जहाँ मुनिवर ऋष्यशृंग विराजमान थे। वहां पहुंचने पर उन्हें द्विजश्रेष्ठ ऋष्यशृंग रोमपाद के पास ही बैठे दिखाई दिए। वे ऋषि कुमार प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। उसके पश्चात राजा रोमपाद ने मित्रता के नाते अत्यंत प्रसन्न हृदय से राजा दशरथ का शास्त्रोक्त विधि के अनुसार विशेष रूप से पूजन किया और बुद्धिमान ऋषि कुमार ऋष्यशृंग को राजा दशरथ के साथ अपनी मित्रता की बात बताई। उस पर उन्होंने भी राजा का सम्मान किया। इस प्रकार भली भांति आदर सत्कार पाकर नरश्रेष्ठ राजा दशरथ रोमपाद के साथ वहां 7-8 दिनों तक रहे। इसके पश्चात वे अंगराज से बोले, हे प्रजापालक नरेश, तुम्हारी पुत्री शांता अपने पति के साथ मेरे नगर में पदार्पण करे, क्योंकि वहां एक महान आवश्यक कार्य उपस्थित हुआ है। राजा रोमपाद ने बहुत अच्छा कहकर उन बुद्धिमान महर्षि का जाना स्वीकार कर लिया और ऋष्यशृंग से कहा, विप्रवर, आप शांता के साथ महाराज दशरथ के यहाँ जाइए। राजा की आज्ञा पाकर उन ऋषिपुत्र ने तथास्तु कहकर राजा दशरथ को अपने चलने की स्वीकृति दे दी। राजा रोमपाद की अनुमति से ऋष्यशृंग ने अपनी पत्नी के साथ वहां से प्रस्थान किया। उस समय शक्तिशाली राजा रोमपाद और दशरथ ने एक दूसरे को हाथ जोड़कर स्नेहपूर्वक छाती से लगाया तथा अभिनंदन किया। फिर मित्र से विदा ले रघुकुल नंदन दशरथ वहां से प्रस्थित हुए। उन्होंने पूर्ववासियों के पास अपने शीघ्रगामी दूत भेजे और कहलाया कि समस्त नगर को शीघ्र ही सुसज्जित किया जाए, सर्वत्र धूप की सुगंध फैले, नगर की सड़कों को झाड़ बुहार कर उन पर पानी का छिड़काव कर दिया जाए तथा सारा नगर ध्वजा पताकाओं से अलंकृत किया जाए। राजा का आगमन सुनकर पूर्ववासी बड़े प्रसन्न हुए। महाराज ने उनके लिए जो संदेश भेजा था उसका उन्होंने उस समय पूर्ण रूप से पालन किया। तदनंतर राजा दशरथ ने शंख और दुंदुभि आदि वाद्यों की ध्वनि के साथ विप्रवर ऋष्यशृंग को आगे करके अपने सजाए नगर में प्रवेश किया। उन द्विज कुमार का दर्शन करके सभी नगर निवासी बहुत प्रसन्न हुए
उन्होंने इंद्र के समान पराक्रमी नरेंद्र दशरथ के साथ पुरी में प्रवेश करते हुए ऋष्यशृंग का उसी प्रकार सत्कार किया जैसे देवताओं ने स्वर्ग में सहस्राक्ष इंद्र के साथ प्रवेश करते थे। करते हुए कश्यप नंदन वामन जी का समादर किया था। ऋषि को अंतःपुर में ले जाकर राजा ने शास्त्र विधि के अनुसार उनका पूजन किया और उनके निकट आ जाने से अपने को कृत्य माना। विशाल आलोचना शांता को इस प्रकार अपने पति के साथ उपस्थित देख अंतःपुर की सभी रानियों को बड़ी प्रसन्नता हुई, वे आनंद मग्न हो गई। शांता भी उन रानियों से तथा विशेषतः महाराज दशरथ के द्वारा आदर सत्कार पाकर वहां कुछ काल तक अपने पति विप्रवर ऋष्यशृंग के साथ बड़े सुख से रही। तो राजा दशरथ का जो पुत्रेष्टि यज्ञ है उसे संपादित करने के लिए ऋष्यशृंग अपनी पत्नी शांता के साथ अयोध्या में पधारे हैं और वो भी राजा दशरथ के विशेष आग्रह से। अब जैसे ही पहुंचे हैं आगे क्या कुछ होने वाला है तो ये चर्चा अगले अर्थात 12वें सर्ग में आपके समक्ष रखी जाएगी। और जैसा कि हमने कहा हम एक ही अध्याय की श्रृंखला आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, तो आज की श्रृंखला में हमने आपके समक्ष 31 श्लोकों का भाव रखा है, अर्थात 11वें सर्ग में 31 श्लोक हैं। तो 31 श्लोकों का जो भाव है उसको आपके समक्ष रखने में बहुत लंबा समय नहीं लगा। अब कुछ सर्ग हैं जो थोड़े लंबे होते तो इसमें सब थोड़ा समय लगता भी है। तो आज के लिए बस इसी सर्ग की पूर्णता के साथ साथ इस श्रृंखला को भी पूर्णता प्रदान करते हुए आपसे विदा होने का समय आ गया है। जय श्री राम।